वही कन्हैया तो रथ पर बैठे और वही कन्हैया जमुना जल में बैठे। किस में बैठे जी? और अतरूर समझ गया, अरे देखो ये कोई साधारण नहीं है और ये तो साक्षात नारायण है। कौन है जी? आज कन्हैया के चरणों में पड़ गया, क्या लगा? सुनो श्याम, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था लेकिन अब मैंने तुम्हें समझ लिया है, तुम तो साक्षात नारायण हो। कौन हो जी? और जब भगवान मथुरा में पहुंचे, सभी मथुरा निवासियों ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। सभी मथुरा निवासियों ने भगवान का बड़ा स्वागत किया है, आदर मान किया सभी के सभी ने। और ग्वाल वाले कहने लगे सुनो साहब, अब हम तुम्हारे मामा की नगरी पहुंच गए। किसकी नगरी पहुंच गए जी? हाँ, अगर तुम्हारे मामा की नगरी तो राजाओं की नगरी है। किसकी नगरी है जी? राजा की। हमें भी कुछ राजाओं के वस्त्र मिले तो बड़ा अच्छा लगे। क्या लगे जी? कुछ राजाओं के वस्त्र मिले तो बड़ा अच्छा लगे। देखिए तभी एक धोबी आया और भगवान धोबी से कहने लगे, क्या लगे? सुन ले धोबी, एक काम कर, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। भगवान धोबी से क्या लगे? सुन ले धोबी, एक काम कर, ये राजाओं के वस्त्र हमें दे दे। किसको दे दे जी? ये राजाओं के वस्त्र हमें दे दे। और वो धोबी कहने लगा सुनो, अरे पहनने की तो बहादुरी कभी देखे नहीं है ऐसे वस्त्र। और एक छोटा सा ग्वाल वाला बोल पड़ा, क्या लगा? सुनो कन्हैया, हमें तो ऐसा लगता है कि इस धोबी के मन में बड़ा अभिमान है। क्या है जी? और जिन हाथों से तुमने पूतना मार दी थी ना, एक छोटा सा थप्पड़ इसके गाल पर भी लगा दो। किसके गाल पर जी? देखिए भगवान ने एक थप्पड़ धोबी के गाल पर लगाया, गोविंदाय नमो नमः हो गए। वस्त्र मिले। वस्त्र बड़े बड़े हैं। कैसे हैं जी? वस्त्र बड़े बड़े, ग्वाल बाल छोटे छोटे। देखिए वस्त्र तो बड़े बड़े हैं, ग्वाल वाले छोटे छोटे। और एक एक वस्त्र में 5-5 ग्वाल वाले आए। कितने आए जी? थोड़ी बोले करो। 5-5 ग्वाल वाले आए एक एक वस्त्र में। अरे ग्वाल वाले कह रहे सुनो कन्हैया, इससे बढ़िया तुम्हारे पहले वाले ही थे, एक में एक तो था। और तभी एक दरजानी आई। कौन आई जी? अब देखिए दरजानी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे सुनो प्रभु, अगर आप कहो तो आपके नापे के वस्त्र बनाओ। कैसे वस्त्र बनाओ जी? आप कहो तो जैसे तुम छोटे छोटे से हो ऐसे छोटे छोटे फिटिंग के वस्त्र बना दूं। बढ़िया। और देखिए दरजानी ने ऐसे वस्त्र सीम दिए, ग्वाल वाले वस्त्र पहन करके बड़े प्रसन्न हो गए। जियो 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 सुखी रहो, सौभाग्यवती हो। परमात्मा आशीर्वाद देने लगे, दर्जियों का आशीर्वाद मिला, जाओ तुम्हारे दुकान का कपड़ा कभी खत्म नहीं होगा। अब वस्त्र मिले बढ़िया। ग्वाल वाले कह रहे, कहने सुनो कन्हैया, अरे वस्त्र तो बहुत बढ़िया मिले, अब तो फूलमाला की कमी रहेगी। किसकी कमी रहेगी जी? एक मालन आई और उस मालन ने सभी ग्वाल वालों, हाँ, उस मालन ने क्या पहना दी जी? उस मालन ने सभी को एक सुंदर सी माला, 5 प्रकार के फूलों की माला ग्वाल वालों के गले में पहनाई है। बोलो जय श्री श्याम। 5 प्रकार के फूलों की माला भगवान के गले में पहना दी। और आज परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए। हाँ? और देखिए फूल माला मिल गई, लेकिन ग्वाल वाले कहने लगे सुनो श्याम, वस्त्र भी बढ़िया मिले फिटिंग के, फूल माला भी बढ़िया मिली, और लेकिन चंदन के तिलक की कमी है। किसकी कमी जी? माथे पर थोड़ा तिलक और लग जाए तो और ज्यादा आनंद आ जाए। अब देखिए कुब्जा, ये कौन है जी? भगवान कुब्जा से कहने लगे कुब्जा, तुम तो कंस के लिए चंदन घिसती हो ना, तुम्हारे चंदन की खुशबू बड़े जोर की है, और ये चंदन का तिलक हमारे माथे लगा दो तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। देखिए तुरंत कुब्जा ने वो चंदन का तिलक भगवान के माथे पर लगाया। किसके माथे पर? ग्वाल वालों के।
और ग्वाल वाले मजाक करने लगे, कहने लगे सुनो कन्हैया, अरे इसे चंदन का तिलक तो लगवा लिया, बदले में तो कुछ दो, तुम्हारा तो स्वभाव है ना। और देखिए भगवान ने अंगूठे से अंगूठा लगाया, ठोडी से हाथ लगाया, जब 3 दिन से कुबड़ी थी बड़ी सुंदरी हो गई। बोलो जय श्री श्याम। और देखिए ग्वाल वाले हंसने लगे, कहने लगे सुनो श्यामा, हमें तो ऐसा लगे, अरे कन्हैया हमें तो ऐसा लगे कि तेरी और इसकी कोई पिछले जन्म की जोड़ी मिल गई। आनंद है, ये पिछले जन्म का भी कुछ कर्म होता है। क्या मिल गई जी? और देखिए एक धनुष है जो कंस के पास है, जिसको शिव धनुष बोलते हैं। जय श्री श्याम। कंस के पास एक धनुष है, ये है शिव धनुष। और भोलेनाथ ने कह दिया था सुनो कंस, जब तक ये धनुष, अरे सुनो कंस, जब तक ये धनुष सुरक्षित है ना तुम्हें कोई मार नहीं सकता। और जिस दिन ये धनुष टूट गया तो तुम्हारे जीने की गारंटी भी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? आज वो तो नारायण है, खेल ही खेल में धनुष तोड़ दिया भगवान ने, बोले नारायण भगवान की। और जब धनुष टूट गया, और देखिए तब कंस को हर चीज में अपना काल दिखाई देने लगा। कोई काली चीज देखता, दाल में काला जीरा देखता तो अपना काल नजर आता है, किसी की काली आंखों में देख लेता तो अपना काल नजर आता। और सौपन ऐसा देखता जैसे गधे की सवारी कर रहा है। किसकी जी? और शीशे में शकल देखता धरना दिखाई देवे। डर के मारे सिंहासन ऊंचा करा लिया, भगवान कंस के महल में चले गए। हाथी बिठाए, कुबलिया पीठ नाम के हाथी लेकर बलराम ने कृष्ण ने दोनों हाथियों का उद्धार कर दिया। और भगवान कंस के महल में चले गए। कहां चले गए जी? भाव है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अरे जैसे जिसकी भावना थी भगवान वैसे ही दिखाई दिए। पहलवानों के लिए भगवान पहलवान बने, और भक्तों के लिए क्या बने जी? भगवान जो गोपियां बैठी थी उनके लिए प्रेमी बन गए भगवान। ऐसा रूप है देव की वासुदेव के लिए, भगवान बेटे के रूप में, पुत्र रूप में दिखाई देने लगे। और देखिए परमात्मा कंस का सिंहासन थर 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 डोलने लगा। और परमात्मा कहने लगे सुनो कंस, उस दिन को याद करो, अरे जिस दिन तुमने मेरी देव की मैया के बाल पकड़ करके रथ से नीचे उतार दिया था। और सुनो कंस, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। यही तो भाव है ना। और देखिए परमात्मा ने भी कंस के बाल पकड़ करके रथ से नीचे, सिंहासन से नीचे उतार दिया, और एक ही थप्पड़ लगाया कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो जय श्री श्याम। ये लीला करिए परमात्मा, पापियों का उद्धार करते हैं, पापियों को मारते हैं, पापियों का उद्धार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा भाव है। आधे के सभी ग्वाल वाले नंद बाबा कहने लगे सुनो कन्हैया, अब तो अपने, सुनो श्याम, अब तो अपने घर चल पड़ो, और तुम्हारी यशोदा मैया तुम्हारा इंतजार करती होगी। कौन करती होगी जी? तुम्हारी मैया तुम्हारा इंतजार करती होगी। तुम्हारी जो मैया है ना वो तुम्हारा इंतजार करती होगी, और अब तुम अपने घर चले जाओ। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए भगवान कहने लगे सुनो ब्रजवासियों, अरे अभी मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ, और अभी तो जरासंध जैसे राक्षस मथुरा पर आक्रमण करेंगे, मुझे उनका भी उद्धार करना है। देखिए भगवान आज सभी अपने अपने घर चले गए। भगवान ने अपनी कसम दे दी, तो है मोरी कसम है, तुम अपने अपने घर वापस। सब देखिए अपने ग्वाल वाले अपने घर वापस चले गए। और भगवान श्री कृष्ण के ब्रजवासियों को छोड़ करके आए थे, उन गोपियों को छोड़ करके आए थे। आधे के जब गोपियां रोती है ना भगवान की याद में, चले क्यों गए श्याम बंसी बजाकर, भूला क्यों दिया हमें अपना बना कर, भूला क्यों दिया हमें अपना बना कर। देखिए जब गोपियां रोती हैं और तब भगवान भी फूट फूट करके रोते हैं। उन गोपियों की याद में भगवान को बड़ी याद आती है गोपियों की। और देखिए देव की मैया माखन
मिश्री लेकर के आई, लेकिन भगवान ने वो माखन खाना छोड़ दिया और कहने लगे सुनो मैया, मुझे तो अपनी यशोदा मैया की याद आती है। मेरी मैया ने मेरे लिए ताजा माखन भिगोया, फूट फूट करके रोने। कोई हवा भी आती है बरद से, वो भी गोपियों की याद लेकर के आती है। और देखिए तभी उदो आया, कहने लगे सुनो कन्हैया, अरे तुम तो भ्रम हो ना। कौन हो जी? भ्रम, इस संसार को बनाते हो, पालन पोषण करते हो, और तुम्हारी आंख में ऐसे अश्रु क्यों है? क्यों रोते हो? क्यों रो रहे हो? भगवान कह रहे अरे उधो क्या बताऊं, जब मेरे भक्त मुझे याद करते हैं ना, तो मुझे भी अपने भक्तों की याद आती है। और उधो कहने लगे सुनो प्रभु, अरे तुम्हारी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते, और मैं जाऊंगा ब्रज में, इन गोपियों को भ्रम ज्ञान दे करके आऊंगा कि वो तो परमात्मा है, किसी को दिखाई नहीं देते। भगवान बिना पैरों के चलते हैं, और मैं इन गोपियों से कह दूंगा कि तुम भ्रम को याद करो, कृष्ण को भूल जाओ। वो तो कहने लगे ठीक है। भगवान कह रहे ठीक है, वो तो तुम जाओ ब्रज में, और इन गोपियों को अच्छे से समझा करके आना कि तुम कृष्ण को भूल जाओ। देखिए भगवान ने ओदो को अपना मुकुट दे दिया। क्या दे दिया जी? अपना मुकुट दे दिया। ओदो को रथ दे दिया, और ओदो क्या लेकर के चला है जी? देखिए एक चिट्ठी भी लिख करके दी भगवान ने, और उस चिट्ठी में लिख दिया तुम्हारी गोपियों में भ्रम हूं और तुम मुझे भूल जाओ। उदो चला, और देखिए जब आज भी क्या देखा उदो ने ब्रज में जाकर के, सभी की सभी गोपियां कन्हैया की याद में फूट फूट करके रो रही है। गोपियों की तो बात छोड़ो, अरे पेड़ पौधे ग्वाल वाले, पेड़ पे ग्वाल वाला पेड़ पौधे से लिपट करके रो रहा है। और जब उदो गया, वही श्यामल रंग है, वही रथ है, वही मुकुट, कन्हैया का मुकुट। और गोपियां समझ गई अरे ये कन्हैया नहीं आए, ये तुमको कोई मित्र आया है। कौन आया है जी? आरती तो दौड़ी दौड़ी आई है, अरे क्या संदेशा लेकर के आए हो? कन्हैया के मित्र लगते हो। और वो तो तुम्हारे हाथ में जो चिट्ठी है, और इस चिट्ठी में किसी गोपी का नाम है क्या? और वो तो कहने लगे सुनो रे गोपियों, इस चिट्ठी में किसी गोपी का नाम नहीं है। और उसने, अच्छा ललता कह रही है वो हमसे प्रेम करते थे, चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े के सीने से लगाई। अरे शाम की चिट्ठी है, बड़ी अनमोल है, बड़ी कीमती है। और ललता कह रही है मुझसे प्रेम करते थे, मेरा नाम होगा। विशाखा कह रही है अरे तुमसे तो मुझसे ज्यादा प्रेम करते थे, मेरा नाम होगा। और तो कह रही गोपी तुम बावरी हो गई हो क्या? इस चिट्ठी में किसी गोपी का नाम नहीं है, उसने लिखा है कि वो ब्रह्म है, और तो मैं कृष्ण को, तुम सारी कृष्ण को। हाँ ये कोई चिट्ठी थोड़ी है, ये तो हमारा अपमान पत्र है, हम कृष्ण को कैसे भूल जाएं? वो तो श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आटो याम उदो हमें श्याम से ही काम है। अरे श्याम हमारा तन है, श्याम हमारा मन है, हमें तो आठों याम कन्हैया से काम है। श्याम हमारे जीने का सहारा है। श्याम ही श्याम प्रिय श्याम ही हमारे जिए आधे की लाकड़ी। अरे श्याम हमारे प्राण है, लेकिन वो क्या बताओ, अरे जादिना भगवान छोड़ करके गए ना, हमसे झूठ बोल गए, तादिना हमसे झूठ बोल गए। मैं परसों वापस आऊंगा, लेकिन उस दिन को, उस बात को बरसों बीत गए, आज तक वो कन्हैया लौट करके वापस नहीं आया। वो तो कहने लगी गोपियों वो तो भ्रम है ना, वो किसी को दिखाई नहीं देता। एक छोटी सी गोपी बोल पड़ी अरे तो क्या जाने, हमने तो कितनी बार उस श्याम की आंख में काजल लगाया है, उसकी आंख हमें ऐसा लगता है तुम्हारी आंख फूट गई। और वो कहने लगा अरे गोपियां वो बिना पैरों के चलता है। कैसे चलता है? अच्छा वो कन्हैया बिना पैरों के चलते हैं, वो हमारे घर जो 9 लाख गैया थी तुम चराने के लिए आए थे क्या? वो तो कहने लगे उसके हाथ नहीं है, जब वो झोली भरता है ना, तभी ना हाथों के ही झोली भरता है। अरे जो माखन था वो भी तो छोटे छोटे हाथों से चुराया था तुमने। हाँ
उसकी तो आंख भी है, उसके हाथ भी है, हमें ऐसा लगता है तेरी आंख फूट गई है। और लेकिन उधो क्या बताएं, बस एक गलती हमसे हो गई। क्या गलती करी थी? एक दिल था हमारे पास, अरे उधो एक दिल था हमारे पास, और वो दिल किस पर न्यौछावर कर दिया? शाम पर। और कई 10-20 दिल होते तो एक दिल शाम को दे देती, दूसरा ब्रह्म को दे देती, लेकिन एक ही तो दिल था ना, वो दिल कन्हैया को सौंप दिया। बोलो जय श्री श्याम। अब ये 10-20 दिल कहां से लेकर के आए? हाँ, हमारे पास वो दिल नहीं है, हम किस दिल से शाम को भुला दें? हमें तो हर घड़ी हर पल कन्हैया की याद आती है। देखे ग्वाल वाले भी फूट फूट करके रो रहे, सभी देखिए बाबा का सहारा छूट गया, मैया का दुलारा छूट गया, राधा की उमंगों की दुनिया कोई बेदर्दी दिल लूट गया। और धन लुटा काफिले वालों का आहों की रही निशानी है, और जीवन धन मथुरा चले गए ब्रज की करुण कहानी है। ऐसा देखिए प्रेम है भगवान के प्रति। आके बहारे रोती हैं, आके बहारे रोती हैं, गोकुल की दीवारें रोती हैं, गैया बछड़े की कौन कहे। अरे गैया बछड़े तो रो ही रहे, साथ में दीवारें भी रोते हैं। एक ग्वाल वाला ब्रज पेड़ से लिपट करके रो रहा है। ग्वाल वाले तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं, उधो जादिना ते भगवान गए हैं, अब हमारा दिल ही लगता नहीं है, ये दिल ही ना माने श्यामा तेरे बिना, और कैसे जीऊं कि मैं राधा रानी तेरे बिना। देखिए इस प्रकार इतना प्रेम है परमात्मा के प्रति। और उदो ने ग्वाल वाले से यशोदा मैया के भगवान ने कह दिया था, सुन रहे हो तो मेरी मैया के घर जरूर जाना, ये राधा रानी पक्की चोर है, तेरा राधा ने मेरी बंसरी ना चुरा ली। और उदो देखे यशोदा मैया के घर का रास्ता पूछने लगा, तब पेड़ ने रास्ता बताया। सुन रहे हो तो पहले तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन आजकल तो रास्ता बिल्कुल सीधा है। और तुम इस नदी के किनारे किनारे चले जाना तो यशोदा मैया के घर पहुंच जाओगे। और देखिए वो तो नदी के किनारे किनारे गया है जी। क्या देखा उदो ने? जमुना का जल काला पड़ गया। क्या पड़ गया जी? अरे जमुना नदी कोई साधारण नदी नहीं है। आज गोपियां जमुना के किनारे पर बैठ करके रोई हैं, किसकी याद में? भगवान की याद में। किसकी याद में जी? परमात्मा की याद में। राधा रानी एकांत में बैठी रहती है, किसी के संग नहीं बैठती, एकांत में बैठती है और फूट फूट करके रोती है। कौन जी? राधा। वो तो कहने लगे, अरे राधा तुम पागल हो क्या? तुम भगवान की याद में अश्रु बहाती हो। कन्हैया तुम्हें वो निर्मोही, वो छलिया है, वो तुम्हें छोड़ करके चला गया, तुम क्यों आंसू बहाती हो? राधा कह रही है, अरे वो छोड़ के थोड़ी गया, वो तो मेरे दिल में बैठा है। एक बार ताली बजा दे, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए एक गोपी कथा कहते हैं, बाकी गोपी कथा सुनती हैं, हमेशा शाम को याद करती हैं। किसको याद करती हैं जी? अरे कन्हैया तुम क्यों चले गए? चले क्यों गए हमसे प्रीत लगा कर, भुला क्यों दिया हमें अपना बनाकर। देखिए इस प्रकार परमात्मा को उदो ने जब इतना प्रेम देखा गोपियों का, लिखा भाव है, उदो कहने लगा, अरे लाली देखन मैं चला, लाली देखन में चला, मैं भी हो गया लाली, मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, और लाली देखन में चला, मैं भी हो गया लाल। देखिए ऐसा प्रेम। और गोपियां क्या लगे? सुन रहे हो तो उदो इन्हें असमन को हरि सन्मुख ले जाना। अरे उदो हमारी आंख के आंसू हरि के पास ले जाना। अगर वो कन्हैया पूछे ना गोपियां कैसी हैं, तो हमारी आंख के आंसू उसके चरणों में चढ़ा देना। बोलो जय श्री श्याम। कृष्ण रुक्मणी को थोड़ा प्यार कर लो, थोड़ा जल्दी।
बस अभी 10 मिनट में कृष्ण रुक्मणी के विवाह की कथा बोले, फिर आपको और आगे कथा पर सुनाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार और बोले जय श्री श्याम। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। हाँ देखिए, फूट फूट करके वो तो गोपियां कह रही, कहने के सुन लो, तो अगर वो कन्हैया पूछे ना गोपी कैसी है, तुम्हारी आंख के आंसू उसके चरणों में चढ़ा देना। किस में चढ़ा देना जी? हाँ, ओ दो इन्हें असुवन को। और देखे भाव है, हरि सन्मुख ले जाना। किसके सम्मुख ले जाना जी? ओ दो इन्हें असुवन को हरि सन्मुख ले जाना। पूछे हरि कुशल तो। हाँ, अगर वो कृष्ण पूछे गोपियां कैसी हैं, तो हमारी आंख के आंसू उसके चरणों में चढ़ा देना। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए, इतना प्रेम है। वो तो जब ब्रज में गया तब कन्हैया से कहने लगा सुनो श्याम, एक बात तो बताओ, अरे तुम ऐसे निर्मोही क्यों हो गए? वो गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं। क्या करते हैं जी? वो गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और तुम इन गोपियों को क्यों छोड़ करके चले आए? हाँ, वो गोपियां तो तुमसे बड़ा प्रेम करती हैं। और भगवान कह रहे सुन लो, तो मैं यही तो चाहता था। अरे प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। भाव है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोई। और शीश काट हाथी धरे, प्रेम कहावे सोए। आज भगवान कह रहे हो, तो मैं यही तो चाहता था कि तुम्हें भी गोपियों के प्रेम का पता लगे। किसका पता लगे जी? अरे देखिए, प्रेम को तो ज्ञान से भी बड़ा बतलाया गया। जहां प्रेम है तो वहां पर परमात्मा विराजमान रहते हैं। जहां पर प्रेम है भगवान के प्रति, वहीं पर परमात्मा विराजमान रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए, रुक्मणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था। और क्या सुनी है जी? रुक्मणी ने भगवान की कथा सुनी। क्या सुनी है जी? कथा सुनी। और कथा सुनते 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 कन्हैया जी से बड़ा प्रेम हो गया। किससे जी? और देखिए, भगवान से बड़ा प्रेम हुआ रुक्मणी को। प्रेम भी कितना, कहने लगे अरे देखो, ये संसार सारा झूठा है, झूठी। प्रेम से बोलो आनंद है। झूठी सारी दुनियादारी। और क्या कह रही है जी? झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला तेरा रे। हाँ? और देखिए, रुक्मणी कथा सुनते 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 कन्हैया से प्रेम हुआ। और कह रही है मैं तो कन्हैया से विवाह कराऊंगी। किससे कराऊंगी जी? एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए, जब इस प्रकार रुक्मणी कहने लगी, और तभी कन्हैया के भाई रुक्मणी का रिश्ता, एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कन्हैया के भाई रुक्मणी का रिश्ता शिशुपाल के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया जी? शिशुपाल के साथ। और देखिए, शादी के 3 दिन रहे, रुक्मणी फूट फूट करके रोने लगी। कौन जी? कह लगी अरे ब्राह्मणों, मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण से विवाह कराऊंगी। अरे ब्राह्मण लोग कह रहे, कहने लगे सुनो रुक्मणी, कोई चिट्ठी पत्री लिखो कन्हैया को। क्या लिखो जी? कोई चिट्ठी पत्री कन्हैया को लिखो। किसको लिखो जी? और देखिए, तभी रुक्मणी ने एक चिट्ठी लिख दी। क्या लिख दी जी? चिट्ठी। और ब्राह्मण लोग चिट्ठी लेकर के गए। कहां पहुंची है जी चिट्ठी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। वो चिट्ठी पहुंची कन्हैया के पास। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया सुनो रुक्मणी, अरे मैं भी दिन रात तुम्हें याद करता हूँ। किसको याद करता हूँ जी? मेरा भी तुम्हारे बिना मेरा भी दिल 1 मिनट भी लगता नहीं है। और देखिए, तभी भगवान ने घोड़ों को आदेश दिया। 4 देखिए, रथ पर 4 घोड़े जोते।
और भीष्मक नरेश की नगरी चले। बोलो जय श्री श्याम। भगवान कहने लगे सुनो रुक्मणी, जैसे शेर अपना हिस्सा लेकर के चला जाता है ना, इसी प्रकार सभी राजाओं के बीच में से मैं तुम्हारा हरण करके ले आऊंगा। क्या करके जी? देखिए भगवान श्री कृष्ण आज जिस समय कन्हैया जी गए ना भीष्मक नरेश की नगरी, सभी कहने लगे भाई देखो शाम का भी रंग सावला और रुक्मणी का भी रंग सावला। और देखिए बड़े सुंदर सफेद सफेद दांत, जैसे श्याम का रूप ऐसा रुक्मणी का रूप, जोड़ी तो एक नंबर की है। कैसी है जी? और देखिए भगवान तो रुक्मणी का हरण करके लेके गए, शिशुपाल देखता रह गया, ऐसा भाव है। और कहाँ चले हैं जी? भगवान पहुंचे द्वारिका। कहाँ पहुंचे जी? और जिस समय परमात्मा द्वारिका रुक्मणी को लेकर के पहुंचे, सभी द्वारिका निवासियों ने रुक्मणी का बड़ा स्वागत किया। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और वहीं पर देखिए रुक्मणी और कन्हैया का पहला विवाह हुआ, रुक्मणी के संग पहला विवाह हुआ। और देखिए वंदनवार सजाए गए और बढ़िया सुंदर सुंदर उपहार, किसको जी? कन्यादान के रूप में। क्या हुआ जी? गठजोड़ किया गया। ऐसे ही शादी होती है ना, पहले बराती जाए, लेकिन कन्हैया तो हरण करके लेकर के आए थे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मतलब हरण किसका? ये रुक्मणी कौन है? ये बुद्धि। इस बुद्धि का हरण कर लेते हैं भगवान। जो कोई बैठता है बुद्धि को अपने चरणों में लगा लेते हैं भगवान। और रुक्मणी का हरण करके लेकर के आए थे भगवान। देखिए वहीं पर कन्हैया का रुक्मणी का गठजोड़ हुआ। और उसके बाद क्या हुई जी? जयमाला हुई। क्या हुई जी? जयमाला। और फेरे हुए। फेरों पर क्या होता जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए भाव है, रुक्मणी कहने लगी सत्संग में मेरी बात चलाई। किस में चलाई है जी? सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की निरे सदाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। क्या कह रहे हैं भगवान? क्या बात है जी? आनंद जी, आनंद। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे मैं तो कन्हैया को अपना पति बनाऊंगी। किसको बनाऊंगा जी? कन्हैया को पति। और तभी तो कह रही है सत्संग में मेरी बात चलाई। सारे बोलो सत्संग में मेरी बात चलाई। आनंद जी, सतगुरु ने मेरी की निरे सदाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बन। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूट।